भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। किसी भाजपा के नेताओं ने उड़ीसा में मां भारती के लाल के परिवार की महिला के साथ जो दरिंदगी हुई, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, किसी ने उसमें एक शब्द नहीं कहा। मोदी ने मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अपनी पत्नी का नाम हलफनामा तक में नहीं दिए, बेनकाब हो गए। अरे भाई सुन तो लीजिए, जब बेनकाब हो गए तब न दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिए, बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, खुद बनारस में नहीं बना पाए। 11 साल डरपोक बुज़दिल कायर सावरकर का खून है, काय का वीर। अरे भैया जो माफी मांगा, माफी वीर हो गया है। जो सलवार पहन के भाग गया वो अमीर हो गया। अरे काय का वीर है। राहुल गांधी के शरीर में कोई सावरकर का खून नहीं है, गांधी नेहरू परिवार का खून है। और उन्होंने साबित करके दिखा दिया भाजपा के इन पाखंडी नेताओं को, झूठ बोलने वाले नेताओं को, चाहे वो भारत जोड़ो नई यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो या देखिए राहुल गांधी के जिस्म में सावरकर का खून नहीं है। राहुल गांधी के शरीर में पूरा नेहरू गांधी परिवार का खून है। सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनकी माता स्वरूप रानी ने लाठियां खाई थी, जिनकी कई पीढ़ियां लगातार देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया हो। खुद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 बार जेल गए, कई यातनाएं सही। उनकी धर्मपत्नी और इंदिरा गांधी जी ने भी अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, वो कभी डरी नहीं, अमेरिका से नहीं डरी, जो शक्तिशाली राष्ट्र है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी अपने चिथड़े पर खच्चे उड़ गए उनके। आतंकियों ने उनके चिथड़े उड़ा दिए, फिर भी राजीव गांधी नहीं डरे। वो बब्बर शेर हैं। अगर वो डरते तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते। जब वो डरते तो भारत जोड़ो नया यात्रा नहीं करते। अगर वो डरते तो देश के किसानों से, लोको पायलटों से, बस चालकों से, ट्रक चालकों से, देश के कूलियों से, देश के युवाओं से, छात्र बेरोजगारों से वो नहीं मिलते। मिलने का सेंस क्या है? एक दूसरे के पीड़ा को साझा करना। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके राहुल गांधी सिक्कों का अपमान कर रहे हैं, कहने कड़ा पगड़ी बचानी है। तो उन्होंने ये बात देखिए, आप समझिए, आप बात नहीं समझते। मामा शब्द है, कोई कहते कि बाप का साला है तो खराब लगता है। अब आप देखिए किस तरीके से सिखों के साथ, सिख कौन आप समझिए, जो हमारे देश के पलनहार अन्नदाता किसान भाई बैठे थे किसान आंदोलन में, जो एमएसपी की लड़ाई लड़ते, देश की आज़ादी में भी 2600 लोगों को उम्र कैद हुई थी, जिसमें 2100 लोग सिख कम्युनिटी के थे। जिन 221 लोगों को फांसी हुई थी उसमें 193 लोग सिख कम्युनिटी से थे। आज भी दुनिया में सिख समाज का परचम लहराता है। मानवता को ही अपना धर्म समझते हैं, मानव सेवा को ही धर्म मानते हुए गुरु नानक देव जी के उपदेशों। राहुल गांधी को धमकियां मिल रही है। कभी कहा जा रहा है, संजय गायकवाड़ कह रहे हैं कि जो जुबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख इनाम देंगे। देखिए यहाँ पे ये है, आप समझिए, संजय गायकवाड़ जी का कभी आपने नाम सुना था? सुना था? नहीं सुना था, लेकिन अब सुना है ना। वो देखिए, अरे भाई सुनिए, कुछ भी है, देश नहीं जानता था। नफरती चिंटुओं का समूह है। कौन है नफरती चिंटू, किसे कह रहे हैं? भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। किसी भाजपा के नेताओं ने उड़ीसा में मां भारती के लाल के परिवार की महिला के साथ जो दरिंदगी हुई, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, किसी ने उसमें एक शब्द नहीं बोला। बीएचयू की छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल का कार्यकर्ता गैंगरेप करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग, बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में अंकिता के साथ सुने नहीं रहे ना, नंबर 1 के आतंकवादी हैं, इन्हें जेल में डालना चाहिए। अरे बिट्टू तो बहुत बच्चा था। आप कुछ बेन सिंह को जानिए ना, बेन सिंह के कुर्बानी के बारे में जानिए ना। बिट्टू को नेता बनाया कौन? अभी तो चुनाव हार गया इसी कारण से। ये देखिए, ये छुपे छोड़ के तो गए हैं ना। अरे भाई छोड़, आप देखो आधार किसने बनाया? आज जो भी कुछ है, आपके माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया। आप माँ बाप को त्याग दो तो ये आपकी गलती है, सीधी सी बात है। आप ये समझो कि ये भाजपा का, आप समझिए, जो आदमी गांधी और बुद्ध की बात करता हो,
जो गुरु नानक देव जी की बात कहता हो वो इस तरीके से अहिंसात्मक बातें कर ही नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी चीन में मोहब्बत की दुकान खोल रहे, भारत का अपमान कर रहे लगातार। कौन लिया चंदा? मोदी जी लाल आंख दिखाते चीन को, पता है ना आपको ये बात? कब चंदा दिखाया? अगर वो लाल आंख तो दूर की बात है, अगर आपकी तो लाल आंखें भी नहीं हो। अरे सुन ही नहीं रहे ना, हाँ। सुन ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री को चाइना का चौ बोलने में डर लगता है। हाँ। ना कोई घुसा है ना घुसा था। हाँ। अरे भाई तो जमीन कैसे कब्जा? अरे नहीं सुनो, मोदी जी कहते हो। अरे सुन तो लो भाई। हाँ। आप मीडिया के लोग चलोगे हाँ। चाइना के बॉर्डरों पर? हाँ। अरे तापिर गांव ने बोला था लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में, कि 500 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र एरिया है, मतलब वो चाइना ने कब्जा कर लिया, 500 गांवों पर कब्जा कर लिया। अरे भाई तापिर गांव कौन है पता नहीं है तुम्हें? अरे लोकतंत्र के मंदिर में बोला था, उनका प्रदेश अध्यक्ष था, उनका वर्तमान में सांसद था। हम बोल रहे हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला? अरे फिर यार फिर बोल ही रहे। आप देखो मोदी ने मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अपनी पत्नी का नाम हलफनामा तक में नहीं दिए, बेनकाब हो गए। अरे भाई सुन तो लीजिए, जब बेनकाब हो गए तब ना दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिए, बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, खुद बनारस में नहीं बना पाए। 11 साल में 11-55 गांव होना चाहिए, बेनकाब हो गए। तब प्रधानमंत्री के बात का तिल के बरोबर, झाड़ू के तिनके के बरोबर भरोसा देश के लोग नहीं है। डर आप लोग गए हैं। कैसे? संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेसियों को कुत्ते की तरह दफना दिया जाएगा। संजय गायकवाड़ कह रहे हैं दफना देंगे कुत्तों की तरह। अच्छा, जिसके पास जो रहेगा कुत्ता ही ना कुत्ता की बात करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा। आप एक बात बताइए, कुत्ता ही कुत्ता की बात कहेगा? कुत्ता थोड़े ना आदमी के हाथी की बात करेगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो खुद ही कुत्ता है, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। अपने दिल से जाने रहे, सुनिए ना रे यार। अरे एक साधु कभी भी अनर्गल बातें नहीं बोलता। क्यों? वो साधु है। लेकिन एक आतंकी आतंकी ही भाषा बोलेगा। आपके पास जो रहेगा वही ना दोगे। आपके पास पैसा रहेगा पैसा दोगे। आप लोग तो डर गए भाई। सुनो, ये क्या जाने गोरे अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले दलाल और मुखबिर हैं? इनके शरीर में तो डरपोक बुज़दिल कायर सावरकर का खून है। कायर वीर सावरकर। अरे भैया जो माफी मांगा, माफी वीर हो गया है। जो सलवार पहन के भाग गया वो अमीर हो गया। अरे काहे का वीर है? अगर वीर होता, वीर थे भगत सिंह, वीर थे खुदराम बोस, वीर थे सुभाष चंद्र बोस, वीर थे अशफाकुल्ला खां, वीर थे ठाकुर रोशन सिंह, राजगुरु सुखदेव। वीर का सावरकर कैसे हो गया भाई? सावरकर जी भी तो जेल में गए थे। कभी आपने सुना बाकी क्रांतिकारियों को चिट्ठी लिखते हुए? कभी भगत सिंह ने चिट्ठी लिखा? अरे भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सूर्य नारायण कौन था? अब वो केस लड़ने वाला, गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? पूछिए। जिनका डीएनए ही गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी में था। 50 रुपया महीना लेते थे, 60 रुपया महीना सावरकर को मिलता था, 60 रुपया। जिस समय हमारे देश में शिक्षकों को 12 रुपया महीना मिलता था। बुलबुल पर चढ़कर गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। माई बाप हमें पैसा दे दो। अरे सावरकर क्या गोरे अंग्रेजों का रिश्तेदार था जो 60 रुपया महीना पेंशन पाता था? आप बताइए ना। फिर वही बात, पंकज जी, अमित शाह जी से इस मुद्दे पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया वालों से कहा इस मुद्दे पे सवाल ना पूछें। आप प्रज्वलन रमन्ना पर सवाल पूछिएगा, अमित शाह कहेंगे सवाल मत पूछो। मणिपुर पर सवाल पूछिएगा, वो कहेंगे सवाल मत पूछो। उनसे अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछिएगा, सवाल मत पूछो। उनसे माधवी बीच पर सवाल पूछिए। सैलरी से ज्यादा पेंशन होता है क्या? मोदी है तो मुमकिन है। आप पूछोगे नहीं बताएंगे। उनसे अडानी पर सवाल पूछो, नहीं बताएंगे। उनसे पूछो उड़ीसा पर जो माँ भारती के लाल, जो देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ किया हुआ किसी भाजपाई में के पिछवाड़े में दम नहीं जो उस पर वो चर्चा कर ले। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, क्या सच में राहुल गांधी की जान को खतरा है जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही है? जिस आदमी के शरीर में शहीद परिवार का खून शामिल हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी देश की आजादी के लिए लाठियां खाई गोरे अंग्रेजों की। उनकी पत्नी कमला नेहरू, जिन खुद पंडित नेहरू 11 बार जेल गए, खुद इंदिरा गांधी ने अपने सीने पर 36 बार गोलियां खाई, जिस के पिता ने देश के लिए अपने चिथड़े उड़वा लिए हों। अब समय आतंकवादियों ने उनको बम से, अरे कुछ नहीं डरता वो। अरे भाई राहुल गांधी के शरीर में कोई सावरकर का खून नहीं है, गांधी नेहरू परिवार का खून है। और उन्होंने साबित करके दिखा दिया भाजपा के इन पाखंडी नेताओं को
झूठ बोलने वाले नेताओं को, चाहे वो भारत जोड़ो नई यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या वो देश के लोको पायलट हो, देश के अग्निवीर के छात्र युवा बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, कूली हो, बस चालक हो, ट्रक चालक हो, मोटर मैकेनिक हो, सबके बीच में जाकर लोगों का हाल चाल पूछा। किसी भाजपाई में अगर दम है तो देश के लोगों से सवाल पूछकर देख ले। पंकज जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और उनको मोदी जी इस मामले में चुप क्यों है? देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन मोदी जी आप समझो, प्रधानमंत्री है ना, अरे वही कातिल है, वही मुंसिफ है। मोदी जी की केंद्र में सरकार है।